हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीना है। मैं 23 साल की हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे पापा हैं। मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में रहती हूँ। मेरे माँ और पापा दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए हमारे पास ढेर सारा पैसा और सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारे पास ढेर सारा पैसा होने के कारण हम एक अमीर सोसाइटी में एक बहुत बड़े हाउस में रहते हैं और इस कारण हमारा रहन सहन बहुत ही अच्छा स्तर का है। मैं भी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मुझे मेरे स्कूल में सहेलियां पढ़ाकू प्रवृत्ति की मिली थी, इसलिए मैं भी बचपन से ही स्कूल की पढ़ाकू लड़की बन गई और इस कारण पढ़ाई के अलावा बाहरी दुनिया की बहुत सी बातों की मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए प्यार आनंद इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब से मैं कॉलेज में जाने लगी तब से मुझे ये सारी बातें समझ में आने लगी और तभी मुझे यह भी समझ में आया कि पापा माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई बार छिपकर अपनी माँ और पापा को देखा है। मेरे पापा तो बहुत रोमांटिक हैं और वह हमेशा माँ से बात करते रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार किचन में देखा था। एक रात की बात है, उस रात 2 बजे के आसपास मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं नींद से उठी और किचन में पानी पीने के लिए गई। किचन से पानी पीकर मैं अपने बेडरूम की तरफ वापस आ रही थी, तभी मुझे माँ पापा के बेडरूम से आवाजें आने लगी। मैं उनके बेडरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। माँ कुछ कह रही थी, साथ ही पापा की भी आवाजें आ रही थी। उन दिनों की आवाजें सुनकर मैं इतनी चकित हो गई कि मैं परेशान होने लगी। कुछ मिनट बाद जब उनके बेडरूम से आवाज आनी बंद हो गई तो तुरंत मैं अपने बेडरूम में गई और बिस्तर पर जाकर मैंने अपनी ओढ़नी निकाल दी और बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम किया। मैं बहुत चकित हो गई थी। उस समय मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि पापा मम्मी से कैसे बात कर रहे होंगे, क्या वो दोनों पूरी तरह से फ्री होंगे। मम्मी पापा के विचार करते हुए मैं चुप हो गई और सो गई। घर में मम्मी पापा थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनकी पसंद बढ़ने लगी थी, इसलिए हम कहीं भी बाहर घूमने जाते तो वहां भी यह दोनों ऐसे ही करते थे। पिछले सितंबर महीने में हम मुंबई घूमने गए थे। वहां एक रूम बुक भी किया। उस रूम में एक ही पलंग पर हम तीनों सो रहे थे। मैं दाहिनी तरफ सो रही थी, माँ बीच में और पापा बाईं तरफ सो रहे थे। रूम में पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 1:30 बजे के आसपास मुझे माँ की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने धीरे से अपना हाथ साइड में रखा, तब मुझे यह पता चला कि माँ मेरे पास नहीं थी, वह पापा के पास चली गई थी। मुझे तब सही में समझ आया कि ये दोनों कितने जरूरतमंद हैं। मैं मानती हूँ कि माँ एक महिला है और महिलाओं को बहुत जरूरत होती है, इसलिए महिलाओं को हमेशा उसकी पसंद होती है। महिलाएं पूरे दिन का काम करके भी तैयार रहती हैं और पापा भी एक पुरुष हैं और पुरुषों को एक बार जो चीज चाहिए होती है वह कभी भी जगह और समय नहीं देखते हैं। मुझे उस अंधेरे में माँ की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन दोनों के बोलने से मैं चकित हो गई और मेरे मन में भी विचार आने लगे। मैंने उनके अपोजिट मुंह करके सोने का निर्णय लिया। उस पलंग के एक तरफ माँ पापा थे और उसी पलंग के दूसरी तरफ मैं आराम कर रही थी। कुछ मिनटों में ही मुझे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊं और अच्छे से कुछ नया करूं। कुछ समय बाद मैं चुप हो गई। उसी समय दूसरी तरफ माँ पापा भी चुप हो गए थे। मुझे उस समय दिल से महसूस हुआ कि माँ और पापा दोनों को यह बहुत पसंद है। वो दोनों एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। कुछ महीनों ऐसे ही निकल गए। पिछले 3 महीनों से मेरे पापा हमारे घर में रोज नए नए लोग लाने लगे थे। दोस्तों, मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डेली एक वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वह आदमी सुबह होते ही चले जाते थे। पापा कभी कभी तो उम्र के साथ के आसपास वाले लोग भी हमारे घर लाते थे। जब से पापा उन लोगों को हमारे घर लाने लगे थे तब से माँ ने मुझे बताया था कि रात को 9 बजे के बाद तू अपने बेडरूम में ही रहना। पापा के दोस्त हाल में शराब पीने के लिए बैठने वाले हैं, तो तुम बिल्कुल अपने बेडरूम से बाहर मत आना। रात के 10 बजते ही घर की सारी लाइट्स बंद करके माँ पापा और वो लोग या वह आदमी माँ और पापा के बेडरूम में जाकर बैठ जाते थे। रोज नए नए आदमी पापा को कहाँ से मिलते हैं यह पापा को ही पता था। पापा और वो आदमी हाल में शराब पीते और बैठते थे।
तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 10 बजे उस आदमी या उन लोगों ने मेरी माँ के साथ उनके बेडरूम में क्यों बैठना शुरू किया, यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी। इसलिए एक रात मैं माँ पापा के बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। उनके बेडरूम का दरवाजा बंद था। उनके बेडरूम से बात करने की आवाज आ रही थी। मैं करीब 1 घंटा ऐसे ही खड़ी रही। करीब 1 घंटे बाद उनके बेडरूम से बात करने की आवाज बंद हो गई, तो मैं अपने बेडरूम में वापस आ गई। मुझे ठीक से नहीं समझ आ रहा था कि रात भर मेरी माँ और वह आदमी या वो लोग बेडरूम में क्या कर रहे होंगे। इसी सवाल ने मेरे मन में जिज्ञासा पैदा कर दी, और इसी जिज्ञासा के कारण मुझे यह जानने की इच्छा होने लगी। लेकिन मुझे डर लग रहा था, क्योंकि माँ ने मुझे कहा था कि रात के तुम अपने बेडरूम से बाहर बिल्कुल मत निकलना। कुछ दिनों तक मैंने खुद को कैसे भी करके रोका, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई, और इसलिए मेरी इच्छा भी तीव्र होती गई। फिर उस समय मैंने अपने मन से बिल्कुल ठान लिया कि कुछ भी हो, मुझे देखना ही है कि माँ पापा और वह आदमी या वो लोग उनके बेडरूम में आखिर क्या करते हैं। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे उनके बेडरूम में देख सकती हूँ। सोचते सोचते मुझे एक आइडिया सूझा। दरअसल माँ पापा के बेडरूम में वह आदमी या वो लोग क्या करते हैं, यह मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। उस दिन मंगलवार था। उस दिन मैंने सिर में दर्द होने का नाटक किया। इस वजह से उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई। मेरी माँ और पापा काम पर जाने के बाद मैंने मार्केट से 2 छोटे-छोटे कैमरे खरीदे और माँ पापा के बेडरूम में गई। एक कैमरा मैंने फूलदानी के फूलों में रखा और दूसरा कैमरा किताबों की अलमारी में एक किताब के पीछे अटकाकर रख दिया। दोनों कैमरे लगाने के बाद मैंने उन दोनों कैमरों को अपने मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट किया, और मोबाइल लैपटॉप में करके देखा कि सब कुछ सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। दोनों कैमरे सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से दिख रहे थे। मैंने अपनी मन की तैयारी कर ली थी। उस मंगलवार की रात में हॉल में बैठकर मैं टीवी देख रही थी। तभी माँ मुझसे नाराज हो गई और उसने नाराज होकर मुझे सोने जाने के लिए कहा। मैंने टीवी बंद कर दिया और मैं अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। तब मैंने माँ को देखा। उसने चमकदार गुलाबी रंग की नायलॉन की मैक्सी पहनी हुई थी। हर रोज की तरह पापा एक आदमी को हमारे घर ले आए थे। घर की सारी लाइट बंद हो गई थी। माँ पापा और वह आदमी तीनों उनके बेडरूम में बैठ गए थे। मैं भी अपने बेडरूम में आई और मैंने अपने बेडरूम की सारी लाइट्स बंद कर दी और बेड पर बैठकर लैपटॉप में देखने लगी। मैंने लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, ताकि उनका वीडियो लैपटॉप में सेव हो सके। मेरे पापा और वो आदमी शराब पीते हुए बैठे थे। माँ अलमारी में कपड़े रख रही थी। काफी देर तक मैंने इंतजार किया, फिर मुझे बोर होने लगा। मैंने सोचा अब सो जाती हूँ, वैसे भी जागकर कुछ फायदा नहीं। मैंने पास में रखी अपनी पानी की बोतल ली और पानी पीने लगी। तभी मैंने वीडियो में माँ को बेड के पास जाते हुए देखा। जैसे ही माँ बेड के पास गई, वह आदमी पापा से बात करते हुए माँ के हाथ पर अपना हाथ रख रहा था। यह देखकर मुझे झटका लगा। पापा सामने बैठे थे और उनके सामने उस आदमी ने ऐसा किया था। मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा उस आदमी से बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे। पापा ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था। पापा की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि माँ भी उस आदमी को कुछ नहीं कह रही थी। वह भी मुस्कुराए हुए थी। माँ उस आदमी के पास बैठी थी। यह देखकर मेरी नींद उड़ गई। कुछ देर बाद वो दोनों शराब पीकर खड़े हुए। जब वह दोनों उठकर खड़े हुए, तब माँ भी उठकर खड़ी हो गई। फिर माँ उस आदमी के पास गई और माँ ने अपना हाथ उस आदमी पर रखा, और माँ ने पापा और उस आदमी के कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। पापा और वह आदमी एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पापा से बात करते करते उस आदमी ने माँ के कंधे पर उसका हाथ रख दिया। माँ भी बिल्कुल आनंदित होकर उसे कुछ नहीं कह रही थी। उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ी थी। कुछ मिनट के बाद मेरे पापा ने शराब पीने के लिए रखा हुआ टेबल उठाकर एक तरफ रखा और कुर्सियां उठाकर टेबल के पास ले जाकर रख दी। पापा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पत्नी उनके सामने ही किसी दूसरे आदमी से बात कर रही है। वो आदमी बात करते करते अचानक माँ के साथ कुछ ऐसा करने लगा कि मेरी आंख बंद होने पर मजबूर हो गई।
कुछ मिनटों बाद जब मैंने आँख खोली तो देखा मेरे पापा कुर्सी पर बैठकर हाथ में शराब का गिलास लेकर अपनी पत्नी को देख रहे थे। माँ भी अपने रंग में आई थी। कुछ मिनटों बाद उस आदमी ने माँ को अपने सामने नीचे बैठने को कहा। अब मुझे वो आदमी सिर्फ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और माँ सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा। और फिर सच कहूँ तो मेरे मन में ख्याल आया कि माँ इतनी खुशी से कैसे बोल रही है। एक और बात मैंने ध्यान से देखा कि माँ उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने बिठा दिया। उस आदमी को देखकर मेरी जान में जान नहीं थी। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया। फिर मैंने कमरे के उस अंधेरे में बेड पर पीछे टिक कर बैठ गई। लैपटॉप मेरे पास ही था, वह एक तरफ रखकर मैं लैपटॉप में देखती रही। कुछ समय बाद वह आदमी रुक गया, फिर उसने माँ को सुला दिया। मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा ने अपनी बोतल बाहर निकाली और वह हाथ में लेकर पी रहे थे। उनकी नज़र माँ और उस आदमी पर थी। उन दोनों को पापा एक नज़र से देख रहे थे। अब आगे क्या होगा इसकी मुझे उत्सुकता थी। तभी अचानक मेरे पापा उठे। मैं पापा को देख रही थी। पापा माँ के पीछे आकर बैठ गए। उन दोनों को देखकर मैं भी पूरी हैरान हो गई थी और वह कुर्सी पर जाकर बैठे। फिर वह आदमी बिस्तर पर जाकर सो गया। पापा कुर्सी पर थे, वहीं बैठे थे। माँ और वह आदमी बहुत थके हुए थे, इसलिए वह दोनों एकदम गहरी नींद में सो गए। फिर पापा कुर्सी से उठे और उन्होंने बिस्तर के कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, जिससे बिस्तर के कमरे में अंधेरा हो गया। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने लैपटॉप बंद किया और फिर से मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे मेरी आंखों के सामने कल रात की मेरी माँ और उन दोनों के चेहरे दिख रहे थे। मैंने जल्दी से उठकर अपना सब कुछ समेटा और बाहर आई तो मैंने देखा कि माँ पापा उनके बेडरूम में थे। शायद मेरे उठने से पहले ही वो आदमी चला गया था। बुधवार को माँ पापा की कंपनी की छुट्टी होने के कारण वह दोनों घर पर थे। मैं किचन में गई तो माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। रोज की तरह माँ बहुत खुश और सुंदर दिख रही थी। मैं किचन में गई तो माँ ने मुझे नाश्ता दिया। मैंने उन दोनों को देखकर नाश्ता खाया और मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उस दिन के बाद से हर रात मैं सोने से पहले लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके सोती हूँ और पूरे हफ्ते का उनका वीडियो मेरी छुट्टी के दिन पूरे दिन देखती रहती हूँ। आज मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क की आधी से ज़्यादा जगह उनके फोटो से भरी हुई है। जब मैं उनके करामात देखती हूँ तो एक बात मुझे पूरी तरह से समझ में आती है कि अब माँ रानी बन गई है और मेरे पापा ने ही उनको रानी बनाया है। मेरे इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि हर किसी के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। परिवार में हर सदस्य की अपनी इच्छाएं और सीमाएं होती हैं। समय के साथ मैं समझने लगी हूँ कि हर रिश्ते में विश्वास, सीमाएं और समझदारी की आवश्यकता होती है। यह अनुभव मुझे अपने परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को और भी समझने में मदद कर रहा है और मैं जानती हूँ कि इन समझदारी से भरे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल अर्चना स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।